जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल का निरीक्षण किया। आपको बता दें करीब 3 घंटे तक आईजी ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए पहुंचे आईजी केको कारा प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बताते चले निरीक्षण के दौरान जेल आईजी कारा के अधिकारियों एवं कर्मियों से जेल में होने वाली परेशानियों से के संबंध में जानकारी ली है। वहीं बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी जाना है। कारा के अंदर उन्हें मिल रहे भोजन एवं उनकी गुणवत्ता स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को लेकर भी पूछताछ की है। जेल आईजी ने मीडिया को बताया कि जेल में व्यवस्थाएं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निरीक्षण किया गया है। हम लोग कल भी गए थे जेल निरीक्षण के लिए, वहाँ पर चास में गए थे। तो ये रेगुलर जो जेल है जहाँ पर कुछ हमारी जो क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कल चास जेल गए थे। आज इस मंडल का धन्यवाद आया। सारे बंदियों के साथ जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं लगभग संतोषजनक है कि जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार से आपका जो हम लोग खाने का देखते हैं, हेल्थ फैसिलिटी देखते हैं, मेडिकल देखते हैं, ये और उसके रहने का वो काफ़ी बढ़िया है। अन्य जगहों में भी जो कल चास में दिए थे, चास में भी बड़े काफ़ी बढ़िया थे। खामी इन द सेंस अभी तक तो ये नहीं कह सकता कि चूँकि फोर्सेस भी कम है। जो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर रेगुलर सुपरिटेंडेंट नहीं है, जेलर नहीं है, असिस्टेंट जेलर नहीं है, वार्डर की भी कमी है। तो उन चीज़ों को हम लोग अन्य जो सहायक फोर्स है उसकी कमी को पूरा किया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना से संबंधित घोटाला में की जा रही है। वहीं जिस पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर हमला बोला है। सरयू राय ने कहा है कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर राज्य में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 200 अस्पताल घोटालों में शामिल है। जिस मामले में छापेमारी चल रही है वहीं घोटाले में मंत्री का कनेक्शन है या नहीं है ये आगे देखने को मिलेगा। वहीं लेकिन मंत्री नटवर लाल निकले। उनके पीए के घर ईडी की दबिश होते ही बीजेपी के संपर्क साधने की कोशिश करने लगे और कांग्रेस को गाली देने में लगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से वे ओम प्रकाश सिंह हैं, जो बन्ना गुप्ता के निजी सचिव रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी मथुरा के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों में बड़ी छंती रही है और प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते वो एक तरह से मंत्री के पूरे पावर का इस्तेमाल वो किया करते थे। मेरे ऊपर 2 एफआईआर हुआ है जिसमें वो गवाह भी हैं और उन्हीं के दबाव में मेरे ऊपर एफआईआर हुए हैं। तो अब समय आता है, सारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं, प्राकृतिक न्याय हो जाता है। उनके यहाँ रेड किया है ईडी ने, उनके यहाँ क्या मिलता है, जो मिलता है उससे आगे का कनेक्शन, मंत्री का कनेक्शन उससे साबित होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। मगर हमारे ये मंत्री जो हैं तो इतने नटोरलाल कलाकार हैं कि रेड हो गई तो उन्होंने अभी से भारतीय जनता पार्टी में संपर्क साधने का कोशिश शुरू कर दिया होगा। काम होता है कल से वो कांग्रेस को गाली भी देने लगे। तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो हर हरकत करेंगे। मगर इतना निश्चित है कि ईडी ने जब कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा किया है तभी पूर्व मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के ऊपर में हाथ डाला। वक्फ बिल को लेकर विरोध रांची में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जहां तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आज काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज करने निकले हैं। वहीं नमाज अदागी आपको बताते चले नमाज अदा के बाद रांची के मेन रोड में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के दौरान सभी के हाथों में बैनर लेकर हाथ नजर आए हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अभी जुमे नमाज के बाद इसको रिजेक्ट करने का हाथ में बैनर आप देख सकते हैं, तो हमारे ऊपर एक अन्याय हो रही है। हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो हमारा है, हमारी संपत्ति है, इस पे एक कहे तो छुरा भोंका जा रहा है हम लोगों के ज़मीनों में। जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सपोर्ट उन्होंने नहीं किया है। तो जिस तरह से उसका जो विरोध है आपको दिख जाएगा आने वाले चुनाव में, वो बिहार से भी गायब हो जाएंगे। ये काला दिन अध्याय शुरू हुआ है जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल को पास कर दिया गया। केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार जिस तरह से मनमानी की तरह हमारे मुसलमान को प्रॉपर्टी में अपने कब्जे में लेने का जो प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी साहब जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री साहब, इस तरह जो बिल पास करा रहे और जितने भी पार्टियां हैं जिन्होंने भी
बीजेपी को समर्थन दिया, वो तमाम के तमाम लोग मुसलमान के दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ये चीज़ मुसलमान को समझना चाहिए कि मुसलमान का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये दिखता है। मांग यह है कि वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा सरकार को, या जिस हाल में करे, जान से माल से, जैसे हमको करना होगा हम उससे करवा के रहेंगे, सरकार को करना ही पड़ेगा। तो ये ला नहीं सकता है, हम लोग जैसे उसको मनाएंगे मानना पड़ेगा। अगर वो गोली चलाएगा, गोली हम सीने हाजिर करेंगे, वो लोग गोली चलाएगा हम सीने दे के रहेंगे, मगर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में शहर कोल में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। आपको बता दें, चोरों ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम के घर को निशाना बनाया, जहां चोरों ने घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी रुपए ले उड़े। बताया जा रहा है कि 8 से 9 लाख का आभूषण सहित नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल एएनएम अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर बनाए थे। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। रामनवमी में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन द्वारा हुसैनाबाद एवं हैदरनगर शहर के मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बताते चले, फ्लैग मार्च दोपहर 1:30 बजे निकाली गई है, जिसमें पलामू डीडीसी पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन सहित कई पुलिस पदाधिकारी, अंचल आपको बता दें अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। रामनवमी के दिन बिजली नहीं कटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी के दिन बिजली सप्लाई बंद रखने की दी अनुमति। बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी के समय 10 घंटे तक बिजली काटने की अनुमति दी है। सरहुल के में बिजली कटने पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया था संज्ञान। उगते सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का आज समापन हो गया है। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतधारियों ने पारण किया है। बताते चले कि छठ पूजा अर्चना करने वाले छठ व्रतियों द्वारा विधिवत नेक नियम से इस महापर्व की शुरुआत की गई थी। वहीं गुरुवार को अस्ताचलगामी एवं शुक्रवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर छठ व्रतियों ने पारण किया था। मेरी माँ जब से हम लोगों को होश हुई है तब से चैती और कार्तिक दोनों छठ करते हुए आ रही है, और लगभग मान के चलिए कि 88-89 से मेरी माँ, जब से हम लोग को होश हुआ तब से मेरी माँ कंटिन्यू चैती छठ भी और कार्तिक में जो छठ होता है वो दोनों छठ करते हुए आ रहे थे। इस बार माँ का पैर थोड़ा टूट गया और उम्र भी हो गया माँ का, इसलिए माँ को छोड़कर उसके जगह पर मेरी भाभी छठ करना चालू की है, चैत वाला कार्तिक वाला छठ। राजधानी रांची में रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे शहर की निगरानी आपको बताते चले कैमरे से की जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों पर नकेल कसा जा सके। प्रेम महतो की मौत के बाद उनके शव को बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में रखा गया है। वहीं घायल का भी इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, घायलों के परिजनों से सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। उनके साथ एसडीओ, डीटीओ सहित कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। धनबाद बेकार बांध में आपको बताते चले, मल्टीनेशनल ब्रांडेड दवा कंपनियों के रैपर एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जा रहा है, जिसका ब्रांड प्रोटेक्शंस आपको बताते चले सर्विसेज ने खुलासा करते हुए प्रिंटिंग प्रेस के संचालक सत्यम अनूप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से बैठक की गई, जिसके बाद धनबाद क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टिकर छपवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। साथ ही संगठन के द्वारा एक जागरूकता पोस्टर का अनावरण किया गया, जिसको धनबाद जिले के सभी दवा दुकान और डॉक्टर के चैम्बर में लगाए जाने की अपील की गई है। क्या उसकी गुणवत्ता है?
सारण विधानसभा क्षेत्र में स्थित एसपी माइंस चित्रा कोलियरी प्रबंधन के बेतुकी नीति और अड़ियलपूर्ण रवैये के कारण कोलियरी आपको बताते चले प्रक्षेत्र में कोयले के उड़ते डस्ट से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जलाशयों में शुद्ध पेयजल मिलाना दुभर हो गया है। वहीं आपको बताते चले उड़ते डस्ट से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इन ज्वलन समस्याओं को लेकर झामुमो नेता सुभद्रा यादव और जिला परिषद सदस्यों द्वारा कोलियरी प्रबंधन पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा गया है कि कोलियरी प्रबंधन कुंभकर्णी नींद से जाग जाए, नहीं तो वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कोलवड़ी क्षेत्र में ये तो डस्ट तो विकराल रूप ले रहा है और इस पर जो प्रबंधन है आज तक उसके दायरे में जो क्षेत्र होना चाहिए वहां तक काम इस पर नहीं कर रहे हैं और उस तरह का उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है जो आज डस्ट से जो प्रभावित लोग हैं उस पर कुछ किया जा सके। डस्ट कैसे उड़ रहा है? डस्ट की समस्या कैसे उत्पन्न हुई है? यहाँ जो अभी डंप जो हटाया जा रहा है तो उसके वजह से 10-15 किलोमीटर तक उसका जो डस्ट है एकदम महीन कण वो हवा के माध्यम से 8-10 किलोमीटर तक फैलते जा रहा है। हम लोगों के यहाँ टोटल 19 वाटर टैंकर लगे जिसमें से 16 वाटर टैंकर आउटसोर्स्ड हैं। 16 टैंकरों के द्वारा हम लोग नज़दीक के जितने आसपास के विलेजेस हैं वहाँ पर हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, पीने का पानी देते हैं। साथ ही रोड में ऑल रोड पर गांव का जहाँ पर रोड है वहाँ पर डस्ट सेपरेशन का हम लोग व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास एक वाटर फिल्टर प्लांट है। इस फिल्टर प्लांट से हम लोग पानी का सप्लाई करते हैं, अपने कॉलोनी में देते हैं और बनवारी दंगाल में देते हैं, गौरी टोला में देते हैं, चित्रा विलेज में देते हैं। ये आप देख कल का जो खबर था ये धूल से संबंधित यहाँ जो बीमारियाँ हो रही हैं जनहित के जो मुद्दे थे उस पर ईसीएल प्रबंधन ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहाँ पे बोला गया कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो धूल नहीं उड़ता है, पानी का छिड़काव होता है समय समय पे। बट जब हम आज यहाँ पे देख रहे हैं ज़मीन पे आके तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोग सुबह से आप भी 4 घंटा रह गए, मेरा भी 3 घंटा हो चुका है यहाँ आया हुआ। मैंने अब तक कोई भी नहीं देखा है कि यहाँ पे पानी का टैंकर चल रहा है और धूल उड़ ही रहा है सब जगह से। तो ये समस्या तो है यहाँ पे। और ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है धूल के कारण, ये प्रबंधन इसमें हमेशा बात अपनी टाल रही है कि ये मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सिर्फ लिपापोती हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 46वां स्थापना दिवस हजारीबाग के जिला स्कूल मैदान में मनाया। आपको बता दें इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के सहयोगी योगेंद्र महतो और सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। साथ ही आह्वान किया कि 2029 चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियों में जुट जाएं। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान केंद्र सरकार और पिछली भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल तक शासन किया है जिसमें लोगों पर जुल्म किए गए हैं। वहीं सीएम हेमंत ने अपने 30 मिनट के भाषण में उन्होंने कोरोना काल से लेकर अपने जेल यात्रा के बारे में भी बातें साझा की है और कहा है कि झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। देश के पहले सीएम हुए जो अपने कार्यकाल में जेल गए हैं। सबको आइए मुखिया जी, जो धूर चलाक चतुर चोर किस्म का लोग है वो लोग सक्रिय हो गया है। वो लोग को पता चल गया है कि सरकार इस राज्य के गरीबों के खाते में पैसा दे रहा है। आपके खाते पर उनकी नजर है, आपको ठगने का उनका प्रयास है और ये गांव-गांव घूमने लगे हैं कि आपका डबल करवा देंगे पैसा, आपको घर बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे और आपका पैसा निकालने का प्रयास करेगा। बिल्कुल किसी को नहीं देना है। ये पैसा आपका बुद्धि विवेक के हिसाब से काम कर रहा है। आपके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके घर द्वार को ठीक करने के लिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके खेत खलिहान को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दिया है। सिर्फ दिया ही नहीं है और दे रही है और जब तक ये सरकार रहेगी ये सरकार आपको लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने का।
आज जुमे की नमाज के दौरान पुलिस पूरी मुस्तैद दिखी। जमुई के तमाम मस्जिदों के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। आपको बताते चले कारण था कि मुस्लिमों द्वारा वक्फ संशोधन बिल का विरोध। इसके बावजूद सुन्नी उलेमा बोर्ड आपको बताते चले कि सचिव जियाउल गफरी ने नमाज के बाद अपने समर्थकों के साथ मस्जिद के बाहर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बताते चले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टोपी पहनकर इफ्तार करते हैं और अपने को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन इस बिल का समर्थन कर उन्होंने अपना नकाब उतार दिया है। निरसा विधायक विधानसभा के कुमार जुबी शिवलिंग आपको बताते चले शिवली बाड़ी में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जुमा की नमाज पढ़ने के बाद काला बिल्ला लगाकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं जमान बताते चले मस्जिद के मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल लाने से देश के मुसलमानों के हित में होगी और उनका लाभ होगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि पार्लियामेंट में जो कल बिल पास किया गया है, वक्फ तरमीमी बिल जो पास किया गया है, उसमें पहली बात यह है कि जो संशोधन किया गया है वो मुसलमानों की मर्जी और मंशा और मुसलमानों के हित में नहीं है, उसके खिलाफ है ये। इसलिए ये इस बिल के खिलाफ हम तमाम शिवली बाड़ी के मुसलमान, बिलखुसूस सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। बिलखुसूस प्रधानमंत्री और हुकूमत हिंद से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस बिल को वापस किया जाए। ये बिल मुसलमानों की। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से सटे घरीदार घर में चैती दुर्गा की पूजा काफी धूमधाम से हो रही है। आपको बता दें 1901 से पूजा की शुरुआत हुई है, जो महामारी को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। महिलाएं अष्टमी के दिन मां को डलिया चढ़ाती हैं। बेदी में पूजा तांत्रिक विधि विधान से की जाती है। माना जाता है कि यहाँ मां की शक्ति जागृत होती है। साल के 12 महीनों में इस बेदी पर मां की मूर्ति की पूजा की जाती है। पूजा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता बबलू शाह ने। ये पूजा जब यहाँ महामारी प्लेग हुआ था, उसी के शांति के लिए हम तो पंडा समाज से सब कोई इनका शांति प्लेग का निवारण हुआ था और तभी से चल रहा है। ये पहले बंगाल में बीरभूम के यहाँ पड़ता है, जहाँ से यहाँ बीराचार से पूजा होता है। पूजा के आचार जो है उसमें इसी तरह से चलता है। यहाँ के जितने भी पूजा पाठ होता है सब बीराचार के हिसाब से। इस बार नहीं कर रही है, ये 125 वर्ष से ही चक्रवर्ती समाज का ही है। चैत्र मास में जो बासंती पूजा हो रही है ये चक्रवर्ती समाज ही करती है और आश्विन महीने में जो पूजा होती है वो घड़ीदार। इस मंडप का नाम घड़ीदार घर है, इसलिए घड़ीदार पूजा कहा जाता है। ये पूजा जब इस बार झरिया में रामनवमी राम भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर श्री महाबली लवकुश दल आपको बताते चले 61वां वार्षिक महोत्सव डायमंड जुबली के रूप में मनाने जा रहे हैं। वहीं ये जानकारी झरिया प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष महाबली लवकुश दल के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने दी है। आपको बताते चले उन्होंने बताया है कि 1964 में झरिया में स्वर्गीय अर्जुन अग्रवाल और सत्यनारायण शर्मा के द्वारा अखाड़ा का आयोजन किया गया था। रामनवमी उत्सव बहुत ही धूमधाम। डीडीयू गया धनबाद रेलखंड पर तेज रफ्तार ट्रेन संचालन की दिशा में एक और आपको बताते चले एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल्स के दौरान हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। आपको बताते चले आरडीएसओ द्वारा किए गए सफल परीक्षण के बाद अब इस रेलखंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित ट्रेन संचालन की अनुमति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसा कि अभी आपने सुना था, आपकी जो सहयोगी हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि कई राउंड जो है हमारे अधिकारी ऑलरेडी इस खंड पे जो है ट्रायल कर चुके हैं। तो आज
उद्देश्य था कि सभी अधिकारी मिलके जो है हमारे जो प्रमुख विभागाध्यक्ष हैं वो लोग भी जो है इस खंड की तैयारी देख लें। और हर्ष का विषय है कि हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। 160 किलोमीटर पे जो है फर्दर RDSO द्वारा जो ट्रायल्स की जाएंगी उनको जो है हम लोग यहाँ बुला सकें उनके द्वारा ट्रायल किए जाने के लिए, जिससे जो रेल संरक्षा आयुक्त हैं उनसे फिर हम लोग जो है RDSO के ट्रायल के बाद जो है इस खंड के ट्रायल और करा के फाइनल सैंक्शन और अप्रूवल ले सकें। धन्यवाद। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आपको बताते चले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से भारत की पहली आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस FLN चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। वहीं FLN चैंपियनशिप में राज्य के कई जिलों से स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जहां उनकी राइटिंग, रीडिंग सहित कई विषयों को लेकर टेस्ट लिया गया और इस चैंपियनशिप में अव्वल दर्जा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ऐसे 6 शब्द होंगे। मेरा नाम प्रभात रंजन है, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं पलामू जिले से आया हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमने स्टेज पर जाकर रीडिंग राउंड और स्पेलिंग राउंड का अनुभव लिया। मेरा नाम सागर कुमार, मेरा शिक्षक का नाम रमेश कुमार। मैं UPS स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं रामगढ़ जिले से आया हूँ। अब इस कंपटीशन में भाग लेके कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे इस कंपटीशन में भाग लेके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ। आपने क्या किया? हमने यहाँ रीडिंग राउंड और स्पेलिंग राउंड किया। तो कैसा आपका मार्क्स रहा? अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। नाम अभिराज कुमार, पिताजी के नाम जनाते तो स्कूल का नाम यूमेशर का कला। मैं चतरा जिला से हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, इस कंपटीशन में यहाँ भाग लेके कैसा लग रहा है? कौन से सब्जेक्ट में आपने अभी पार्टिसिपेट किया? मैथ में। मेरा नाम आर्यन है और मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पलामू जिला से आया हूँ और मैं FLN चैंपियन के राज्य स्तरीय फाइनल में तक आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से सब्जेक्ट में? मैं गणित सब्जेक्ट में भाग लिया हूँ। मेरा नाम प्रभात रंजन है, मैं कक्षा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना से संबंधित घोटाला में की जा रही है, जिस पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर हमला बोला है। आपको बताते चले सरयू राय ने कहा है कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर राज्य में करोड़ों का घोटाला हुआ। 200 अस्पताल घोटालों में शामिल है। जिस मामले में छापेमारी चल रही है, घोटाले में मंत्री का कनेक्शन है या नहीं है, ये तो आगे देखना होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से वे ओम प्रकाश सिंह हैं, जो बन्ना गुप्ता के निजी सचिव रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी मथुरा के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों में बड़ी छंती रही है और प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते वो एक तरह से मंत्री के पूरे पावर का इस्तेमाल वो किया करते थे। मेरे ऊपर 2 FIR हुआ है जिसमें वो गवाह भी हैं और उन्हीं के दबाव में मेरे ऊपर FIR हुए हैं। तो अब समय आता है, सारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं, प्राकृतिक न्याय हो जाता है। उनके यहाँ रेड किया है ईडी ने, उनके यहाँ क्या मिलता है, जो मिलता है उससे आगे का कनेक्शन, मंत्री का कनेक्शन उससे साबित होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। मगर हमारे ये मंत्री जो हैं तो इतने नटोराल कलाकार हैं कि रेड हो गई तो उन्होंने अभी से भारतीय जनता पार्टी में संपर्क साधने का कोशिश शुरू कर दिया होगा। काम हो सकता है कल से वो कांग्रेस को गाली भी देने लगे। तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो हर हरकत करेंगे। मगर इतना निश्चित है कि ईडी ने जब कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा किया है तभी पूर्व मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के ऊपर में हाथ डाला है।